अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हकीम कारी अमीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम अमीर। सामाइन मोहतरम, आज का जो नुस्ख़ा है वो मैं आपको तिला का नुस्ख़ा दे रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए है कि जिनका नफ्स टूट फूट का शिकार हो गया, उनकी गलतियों की वजह से, मुशज़नी की वजह से, लवातत की वजह से या किसी भी वजह से जो है उनका नफ्स टूट फूट का शिकार हुआ, या उन्होंने किसी ने जो है अंग्रेज़ी गोलियां खाईं और सुन करने की ट्यूब इस्तेमाल करते रहे। तो ज़ाहिर सी बात है, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। जब हम लिमिट से बढ़ते हैं तो वो हमारा नुकसान होता है। तो नफ्स के सारे पट्टे जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, वो टेढ़ा पेढ़ा हो जाता है या फिर बिल्कुल सुकड़ जाता है, पतला सा हो जाता है। उसके ऊपर जिल्द जो है ना मोटा मोटा चमड़ा हो जाता है, जिल्द मोटी हो जाती है। तो ऐसा आदमी बीवी के काबिल नहीं रहता, हम बिस्तरी करने के काबिल नहीं रहता। अगर हम बिस्तरी के काबिल हो भी सही, थोड़ा बहुत उसके अंदर हो भी सही, तो वो ना होने के बराबर है। आए रोज़ उसके लिए परेशानियाँ और उसके लिए मसाइल पैदा होते रहते हैं। ऐसा आदमी बहुत ही परेशान होता है, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, मायूसी आ जाती है, तन्हाई पसंद हो जाता है। इनकी अजीब सी कैफियत उसके अंदर होती है कि ना किसी को वो बता सकता है, ना वो बर्दाश्त कर सकता है। फिर मुख्तलिफ़ हुक्मा के पास जाता है, वो उनसे उल्टी सीधी दवाइयाँ ले लेकर ठीक नहीं होता, तो हत्ता कि वो इंतहाई यानी कि इंतहाई तकलीफ़ में होता है। तो उसके लिए मैं जो है आपको एक लाजवाब और बेहतरीन जो है नुस्ख़ा दे रहा हूँ तले का। आप वो तेल बनाएं और बनाकर हमारे तरीके से इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह गारंटी से कह रहा हूँ कि आपके नफ्स के अंदर कितना भी मसला हो सब ठीक हो जाएगा। नोट फरमा लें, मग्घा 5 ग्राम, सूंड 5 ग्राम, फिलफिल दराज 30 ग्राम, अकरकरा 5 ग्राम, लौंग 3 ग्राम और हुब्बे सलाह 3 ग्राम, 3 दाने। अब आपने ये करना है, खुबी सलातीन जो है वो ऐसे होती है जैसे कि आरंडी का बीज होता है, ऐसे होता है। आप 3 दाने ले लेना, उनका छिलका उतार लेना, और ये जितनी चीज़ें हैं मग्गा, सूंड, फुलफिल दराज वगैरह, इनको अलग अलग करके अच्छी तरीके से कूट पीट लेना और कपड़े से आप इनको छान लेना। और जब कपड़े से आप छान लेंगे फिर इनको अच्छी तरीके से आपस में मिला लेना, और इसके अंदर जो है ना शहद डालना जितनी आप ज़रूरत महसूस करें, तो ये एक मलहम जैसा बन जाएगा। अब इसको लगाने का तरीक़ाकार ये है कि आप इसको रात को गर्म पानी के साथ धोएं, उज़े तनासिल को, और उज़े तनासुल के ऊपर और साइडों पर इस मलहम को हल्के हाथ लगा के मालिश करें, और सर पे और नीचे पेशाब की नाली पे नहीं लगना चाहिए। और फिर ऊपर जो है इसके आप एक शॉपर लपेट के धागा लपेट लें, 2.5 से 3 घंटे इसको रहने दें। इसमें जलन भी होगी, आप महसूस करेंगे कि दाने निकल के, कुछ भी नहीं होगा, ना दाने होंगे ना ज़ख्म, सिर्फ हीटअप होगी इसको। और इस दौरान जो है कोई पानी वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर पेशाब वगैरह आप करते हैं तो टिश्यू वगैरह से आप उसकी सफाई कर लेना। तो इस तरीके से आप जो है इसको, हम कहते हैं कि 1 महीने में बंदा ठीक हो जाता है। लेकिन ये 1 महीना उस बंदे के लिए है कि जिसका बिल्कुल ही उसे तनासुल जो है ख़त्म हो चुका है। अगर थोड़ा बहुत मसला है या कदर हाल बेहतर है तो ये 20-25 दिन के अंदर उसे तनासुल ठीक हो जाता है। इसकी मोटाई भी हो जाती है, लंबाई भी हो जाती है, इसके इंतशार भी बढ़ जाता है, यानी इसकी जितनी बीमारी हैं नफ्स की तमाम ठीक हो जाती हैं। तो आप इसको बनाएं, बना के इस्तेमाल करें, हमें दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ये पैगाम जो होता है नेकी का दूसरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाया करें, ताकि उनकी भी परेशानी जो है दूर हो। इसलिए कहते हैं कि कर भला जो हो भला, भले का है भला। आप किसी के साथ भला करेंगे, अल्लाह पाक आपके साथ भला फरमाएगा।